वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश वन सासाराम। मैं साहिबा नाज। मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कराया इस क्लास से कि ये क्लास मैंने क्लास 12th के लिए बनाया है, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराया था कि सिलेबस हमारे क्या होने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आपको उसमें दो बुक्स बताए हुए थे, एक आपका रैम्बो पार्ट 2 थे और दूसरा रैम्बो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रैम्बो पार्ट 2 का पहला लेसन जो क्रॉस सेक्शन से होने वाला है। तो हमारे पहले लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ 1896 जो है वो महात्मा गांधी का बर्थ डेट है और यहाँ पर जो 1948 है वो डेथ डेट है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला जो हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो लिखा गया है महात्मा गांधी के थ्रू। उनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 1948 में, यानी 1948 में। सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमारा ऐसे है जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और हमारे बुक के कंटेंट में शामिल है। तो पहला जो हमारा कंटेंट है क्रॉस सेक्शन का, उसमें पहला चैप्टर ही आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। आप राइटर का नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी, जन्म 1869 और डेथ आपका है 1948। ये एक ऐसे है। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के थ्रू लिखा गया है। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यहाँ हम देखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 में हुआ है और डेथ हुई है 1948 में, वो जाने जाते थे भारत के राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। उन्हें भारत में राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता था। हमारे भारत में उन्हें बापू भी कहा जाता है और वो हमारे राष्ट्रपिता में। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो एक पॉलिटिशियन है लेकिन उससे ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान रखता हो, जैसे जो अपने आत्माओं पे कंट्रोल रखता हो, जो अपने आत्माओं के बारे में बताता है। आत्माओं के बारे में ये नहीं समझ जाइएगा भूत प्रेत, तो आत्माओं के बारे में होता है खुद की ही जानकारी रखना, खुद की नॉलेज रखना, यानी अपनी जो रूह होती है, हमारी जो आत्मा होती है, तो उसमें जो उनका ज्ञान होता है उसके ऊपर ही जो उनकी पकड़ होती है उसे स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। तो जो गांधी जी थे हमारे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी हमें बताते थे, वो गाइड करते थे किस तरह से एक इंसान जो है वो खुद को ज़्यादा अच्छा बना सकता है, खुद को बेहतर बना सकता है, यानी अपने आप को सुधार सकता है, हर बुराई को त्याग करके अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, ये हमें बताते थे। यानी वो पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन उससे ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे जो हमें गाइड करते थे, यानी कि भारत के लोगों को गाइड करते थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया। उन्होंने ब्रिटिश रूल को यहाँ भारत से हटाने के लिए अहिंसा का सहारा लिया। उन्होंने मुख्य जो हथियार अपना बनाया था वो अहिंसा को बनाया था, शांति प्रिय थे। हम लोग जब भी गांधी जी का इतिहास पढ़ते हैं तो वो नरम दल में थे और वो नरम दल के मुखिया रह चुके थे। तो उन्होंने जो अपना मुख्य हथियार बनाया था, जो उनका चीफ वेपन्स था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो वो था अहिंसा, जिसके बलबूते पर ही गांधी जी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और मतलब शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ी थी। यहाँ नॉन वायलेंस है तो शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से इंडिया आज हम आज़ाद हुआ है। फ्रॉम 1915 टिल 1948 to 1948 he completely dominated Indian politics। वो उन्होंने 1915 से लेकर 1948 तक पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स पर अपना कब्जा जमाए रखा था, मतलब उस पर शासन किया था, उस पर रूल किया था। इंडियन पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, सारी रीति जो है वो हमें गांधी जी बताया करते थे कि इंडियन पॉलिटिक्स कैसी रहनी चाहिए। तो पूरी तरह से उनका पकड़ था इंडियन पॉलिटिक्स पर, वो प्रमुख थे इंडियन पॉलिटिक्स के।
कब से कब तक, 1915 से लेकर के 1948 तक, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पर के पूरे तरह से प्रमुख कौन थे? महात्मा गांधी थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी 30 जनवरी 1948। वो एक उग्रवादी के द्वारा, यानी कि गांधी जी जो है वो एक कट्टरपंथी, जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा नफरत करने वाला इंसान था, तो उसने गांधी जी को मार दिया था। यानी कि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर इंसान के द्वारा मारे गए थे, जो उनसे बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी रखता था, बहुत ज़्यादा नफरत रखता था, उसके ही हाथों मारे गए थे। तो उनका मर्डर कर दिया था उसने। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English. यहाँ हम देखेंगे कि जो गांधी जी थे उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? यहाँ हम देखेंगे ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई और लिख देता है तो उसे हम कहेंगे बायोग्राफी। अगर किसी की ज़िंदगी के बारे में किसी ने लिखा हुआ है, यानी उसकी जीवनी किसी ने लिखा हुआ है, मेरी जीवनी कोई लिख देगा तो उसे हम कहेंगे कि वो मेरी बायोग्राफी। लेकिन मेरी जीवनी अगर मैं खुद लिख दूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद ही लिख दूँ तो उसे कहेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। यानी गांधी जी की जो जीवनी थी, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो लिखा गया था वो गांधी जी ने खुद लिखा था और उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी था। उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी जीवनी का जो नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। उन्होंने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। किसके लिए लिखे हैं? यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया क्या है? ये एक पत्रिका हुआ करती थी उस टाइम में, यंग इंडिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और कई स्पीचेस लिखे, उन्होंने कई भाषण भी लिखे जो उन्होंने बहुत सारे अवसरों पे दिया है। भारत में जब आंदोलन या कोई भी इस तरह का अवसर होता था तो वो बहुत सारे भाषण दिया करते थे। तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई बहुत सारे भाषण है और वो आर्टिकल्स लिखते थे यंग इंडिया के लिए, जो एक उस टाइम में यंग इंडिया एक पत्रिका हुआ करती थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी ऑटोबायोग्राफी, जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है कि ऑटोबायोग्राफी जो महात्मा गांधी की लिखी गई उसका क्या नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ऑटोबायोग्राफी आप समझ चुके हैं कि किसे कहते हैं। अगर हमारी जीवनी कोई और लिखे तो उसे बायोग्राफी कहेंगे, लेकिन हम खुद अपने हाथों से लिख देते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। और यंग इंडिया के नाम से जो पत्रिका थी उसके लिए आर्टिकल्स लिखते थे गांधी जी। हम लोग देखेंगे कि रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो सिर्फ एक थिंकर ही नहीं थे और बल्कि हमें जो है बहुत सारी चीज़ें बताते थे उनकी जो चलो तो यंग इंडिया जो पत्रिका थी इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे उन्होंने। अब आगे देखेंगे कि वो जो अपनी इंग्लिश में आइडियोमेटिक इंग्लिश का यूज़ करते थे, मतलब उनकी इंग्लिश जो होते थे जो भी चीज़ें लिखते थे, स्पीचेस, आर्टिकल्स, या फिर उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, या फिर आपका जो ऐसे है यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो उसमें भी उन्होंने मुहावरों का यूज़ किया, आइडियोमेटिक इंग्लिश बनाया। वो उनके मुहावरेदार इंग्लिश हुआ करते थे, यानी वो मुहावरों का यूज़ किया करते थे। हम देखेंगे इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिया गया है,
आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपके सामने प्रेजेंट है एक ऐसे उसमें क्या बता रहे हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। वो बताते हैं कि अपनी हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि गांधी जी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बता रहे हैं कि उसका साउंड फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, किस तरह से वो खड़ा हुआ है, जो अभी भी उसी जगह पे टिका हुआ है, चाहे कितना भी समय बीत गया हो, कितना भी टाइम बीत गया हो, टाइम पास हो रहा है, टाइम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हमारा कल्चर है, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं है। उसकी नींव कितनी मजबूत है और वो उस जगह पर पकड़ बनाए हुआ है, कहीं भी वो यहाँ से वहाँ नहीं हुआ है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मेटेरियलिटी कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। हम यहाँ गांधी जी बताते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियल को ज़्यादा प्रिविलेज देती है, ज़्यादा महत्व देती है, और वो हमारी सिविलाइजेशन यानी इंडियन सिविलाइजेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो मोरल विंग को बढ़ावा देती है। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटेरियल को बढ़ावा देती है, मशीनरीज को बढ़ावा देती है, लेकिन जो हमारी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, वो हमारी नैतिकता को बढ़ावा देती है, हमारी इंसानियत को बढ़ावा देती है, मोरल विंग्स को बढ़ावा देती है। इसलिए उसे बिल्कुल भी हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन।